हम जम्मू कश्मीर में जो समस्या भारत में है वो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ के गांव में कोई सुविधा नहीं है। किसान के साथ ज्यादती हो रही है। बेरोजगार नौजवानों को 20 लाख से लेके 50 लाख तक रुपया 4% ब्याज पर, सस्ते ब्याज पर दिया जाए। आज तक आपने स्किल के लिए क्या किया और आगे? देखिए, अभी हम लोग सरकार में पहली दफा है। जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं वहाँ पर और डांबर डाल देंगे, या तो पत्थर मार रहे हैं 500-500 रुपए पे कि रोजगार मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिबा बेग। नाजरीन, आप इस बात से बखूबी वाकिफ है कि जैसे जैसे असेंबली इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल चल रहा है। कुछ पार्टियां रिजाइन भी कर रही है, कुछ कैंडिडेट्स रिजाइन भी कर रहे हैं, लेकिन आधी पार्टियों में, कुछ पार्टियों में हमें नए चेहरे भी देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त राष्ट्रीय लोक दल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी त्रिलोक त्यागी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे रहेगा कि असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं। जैसे जैसे असेंबली इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में सियासी माहौल चल रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है? देखिए, हमारी पार्टी का एजेंडा वही पुराना एजेंडा है। हमारी पार्टी गांव, किसान, बेरोजगार नौजवान, महिला एम्पावरमेंट, इन सवालों पर काम करती है। चौधरी चरण सिंह जी ने पार्टी बनाई थी, वो देश के प्रधानमंत्री रहे। आज उन्हीं के पोते हमारे राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष हैं, वो जयंत चौधरी जी, आजकल वो केंद्र में मंत्री हैं। तो हमारा क्लियर है, हम जम्मू कश्मीर में जो समस्या भारत में है वो जम्मू कश्मीर में है। यहाँ के गांव में कोई सुविधा नहीं है। गांव में हॉस्पिटल है तो उसमें डॉक्टर नहीं है। ज्यादातर गांव में हॉस्पिटल ही नहीं है। बिजली नहीं है, बिजली का खंभा नहीं है तो बिजली नहीं है। तो ये तमाम समस्याएं गांव में है। किसान के साथ ज्यादती हो रही है। किसान का सेब लुट रहा है। यहाँ से 20-30 रुपए किलो सेब खरीद के दिल्ली में वही 200 रुपए किलो आम आदमी को मिल रहा है। तो किसान की लूट हो रही है। सैफरॉन की खेती अच्छी हो सकती है, फ्रूट यहाँ पर ड्राई फ्रूट की खेती अच्छी हो सकती है, यहाँ धान की खेती बढ़ाई जा सकती है। तो किसान की तरफ यह ध्यान नहीं रहा है। तीसरा हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो बेरोजगारी है। हमारा कहना है कि आप जो गांधी जी और चौधरी चरण सिंह कहते थे कि लघु उद्योग लगाओ, आज बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगाई जा रही है। यहाँ काम कम है, आदमी ज्यादा है, तो यहाँ तो हाथ से काम होना चाहिए। तो लघु उद्योग लगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगे, और उसके लिए तय हो कि बेरोजगार नौजवानों को 20 लाख से लेके 50 लाख तक रुपया 4% ब्याज पर, सस्ते ब्याज पर दिया जाए, जिससे कि वो कपड़ा, जूता, दिया सलाई, माचिस, बहुत सी चीजें, पेन है, पेंसिल है, ये बनाए, और वो अपने साथ अपनी पत्नी को, भाई को, रिश्तेदारों को, एक छोटे इंडस्ट्री में 200 लोग काम करेंगे, 100 लोग काम करेंगे। आज एक बड़ी फैक्ट्री लगती है, एक आदमी बटन दबाता, वो 1000 आदमियों का रोजगार खा जाता। तो इसलिए हम स्मॉल स्केल की कश्मीर में बात करने आए हम। हाँ जी, मैं जानना चाहूंगी कि इस बार आपका, तो आपकी पार्टी का एजेंडा मेन, आपने कहा कि डेवलपमेंट है, स्किल है। मैं जानना चाहूंगी कि आज तक आपने स्किल के लिए क्या किया और आगे क्या करेंगे? देखिए, अभी हम लोग सरकार में पहली दफा आए हैं यहाँ, और जब चौधरी चरण सिंह सरकार में थे तो उन्होंने यहाँ के लिए बहुत किया। इस देश में 70% लोग खेती पर आधारित हैं। अगर मैं कश्मीर की बात करूं, जम्मू की बात करूं, तो यहाँ 2 बड़े महानगर हैं, श्रीनगर और जम्मू। बाकी सारा स्टेट जो है छोटे छोटे गाँव में, छोटे छोटे कस्बों में फैला हुआ। तो वहाँ उनकी वैभवती की बात करनी है। हमको डेवलपमेंट उनका करना है जिनका नहीं हुआ है। आप कहो कि हम श्रीनगर की सड़कों को और चिकना कर देंगे, जहां जहां मुख्यमंत्री रहते हैं वहां पर और डांबर डाल देंगे, हम जहां पर अधिकारी रहते हैं वहां पर फूल लगा देंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जहां हजारों साल से जहां बिजली नहीं है उनका क्या करोगे? जहां अस्पताल नहीं है उनका क्या करोगे? अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं, उनका क्या करोगे? किसान के खेत का सेब लुट रहा है, उस सेब में बीमारी लग रही है, उनका सैफरॉन नहीं बढ़ रहा है। इस सवाल पर हम बात करना चाहते हैं। हम बेरोजगार लड़का है, जिसको कोई भी आदमी छोटे से लालच में अपनी तरफ कर लेता है और उसको गन थमा देता है, और फिर आर्मी उसको आतंकवादी कह के मार देती है। मैं पूछना चाहता हूं कि वो आतंकवादी बनता क्यों है? होता तो लड़का गलत रास्ते पर ना जाता। इसलिए जो कोई बेरोजगारी अपराध को जन्म देती है, आप रोजगार दो। आप जितनी भी सरकार, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, फारूक साहब भी रहे हैं, उनके अब्बा भी रहे हैं, उनका बेटा भी रहा, महबूबा रहे हैं, उनके अब्बा रहे हैं, गुलाम नबी रहे हैं, कांग्रेस रही है, भाजपा। अरे भाई, रोजगार देते तो लड़के आतंकवादी क्यों बनते? आपने रोजगार नहीं दिया तो पत्थर मार रहे हैं 500-500 रुपए पे।
आप इस पर चिंता करिए और लोकदल इसके लिए खड़ा, इसलिए मैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात करता हूं। अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगेगी, रोजगार मिलेंगे तो अपराध समाप्त हो जाएगा कश्मीर में, ये मैं कहना चाहता हूं। देखिए, रोड्स डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि हम पे कश्मीर के लोगों पे हर कोई वादा करता है। 5-5 साल बाद तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर के लोगों से वादा किया जाता है। एक बहुत बड़ा जो कि अभी इशू है 370, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आप 370 का इशू, एक पार्टी कह रही है हमने हटा दिया, एक पार्टी कहती है कि हम उसको लगाएंगे। अगर आपकी सरकार आती है, क्या आप स्टेटहुड को रिस्टोर करेंगे? नहीं, बिल्कुल हम स्टेटहुड के साथ हैं। और अभी प्रधानमंत्री जी ने वादा किया है कब स्टेटहुड देंगे, तो मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करूंगा कि अपना वादा निभाओ। मैं कहां पीछे हट रहा हूं उससे। मैं तो आपके द्वारा प्रधानमंत्री से मांग कर रहा हूं कि अपना वादा पूरा करो। आपने कहा कि हम स्टेटहुड देंगे, स्टेटहुड मिलेगा, समस्याओं का समाधान होगा, नई सरकार बनेगी और आरएलडी उस सरकार में शरीक रही तो मैं आपसे वादा करता हूं पहला सवाल गांव का होगा। पहला सवाल वहां पर बिजली पहुंचाने का, डॉक्टर पहुंचाने का होगा। गांव के साथ साथ हम देख रहे हैं कि जेलों में लोग हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जेलों में तो लोग, इसी वजह से फिर मैं कह रहा हूं आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाते? लोग अपराध में क्यों जा रहे हैं? जब अपराध में जाएगा तो जेल जाएगा। किसी को झूठा भी फंसा जाता। मैं ये नहीं कह रहा सारे लड़के दोषी हैं, मैं उन लड़कों के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी लड़के के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस तंत्र के खिलाफ हूं जो रोजगार नहीं दे रहा है। रोजगार ना मिलने की वजह से लड़के जेलों में हैं, इसलिए रोजगार मिलना चाहिए और मैं उनको सपोर्ट करता हूं। वो अपनी मर्जी से, कोई अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, जो उनको मजबूरी में करना है। खाली है उसको कोई बदमाश राइफल पकड़ा देता है, कोई बदमाश उसको दूसरा काम कर देता है। तो ये तमाम चीजें, इसलिए इन बच्चों को अगर हम 48 के बाद इस काम पर लगते, कश्मीर हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे खूबसूरत राज्य था। बेरोजगारी की वजह से यहाँ अपराध पनप गए, यहाँ के लड़कों को आतंकवादी कहा जा रहा है, वो मर रहे हैं, मार रहे हैं। मैं इसके साथ नहीं हूं, पर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि रोजगार के साधन निकालो, इन बच्चों को काम पे लगाओ, गांव में बिजली पहुंचाओ, अस्पताल पहुंचाओ, गांव के आदमी की जिंदगी सुधारो, उसे दोबारा जन्म नहीं मिलने वाला। बेरोजगारी के साधन निकालो, चाहे धान का किसान हो, उसको बचाने का काम लोकदल करेगा। हम चुनाव जीते हारे इसका कोई सवाल नहीं है, हम खड़े होंगे और हम गांव गांव इस बात को पहुंचाएंगे और उनकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे।